श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में इस उत्सव की धूम देखने लायक होती है। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्रज में इन दिनों श्री कृष्ण का 500वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। देश भर में कई भक्त अपने घरों में भी श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा की जन्माष्टमी के अनुसार ही व्रत रखते हैं और कनुआ का जन्मदिन मनाते हैं। आपको बता दें कि इस बार मथुरा वृंदावन में 2 दिनों तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ब्रज में इन दिनों श्री कृष्ण का 551वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग दिन होगी मथुरा वृंदावन की जन्माष्टमी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित सभी प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा, जबकि वृंदावन के ठाकुर मंदिर में जन्माष्टमी 27 अगस्त की रात्रि में मनाई जाएगी। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु 2 दिन जन्माष्टमी का आनंद ले सकेंगे। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नवमी के अवसर पर मंदिरों में नंदोत्सव, कृष्ण जन्म की खुशी का उत्सव मनाया जाता है। संतों के अनुसार इस बार ब्रज में सभी मंदिरों एवं ब्रज के घरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव 26 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा। दिन में व्रत रखा जाएगा और रात के 12 बजे भगवान के जन्म के बाद धनिया से बनी पंजीरी का भोग लगाकर व्रत का पारण किया जाएगा। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में वर्ष भर आयोजित होने वाले सभी पर्वोत्सव मंदिर के पुरोहित द्वारा तय किए गए पंचांग के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, जो उदयात यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है के आधार पर तय किए जाते हैं। रात 2 बजे होगी ठाकुर जी की मंगला आरती। बिहारी जी मंदिर के पुरोहित एवं सेवायत आचार्य छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि हर वर्ष की शुरुआत में ही मंदिर के सभी त्योहार पंचांग तैयार कर लिया जाता है और फिर पूरे वर्ष उसी के मुताबिक सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। उन्होंने बताया इस साल क्योंकि अष्टमी तिथि में सूर्योदय 27 अगस्त को होगा, इसलिए मंदिर की परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उसी दिन मनाया जाएगा तथा मध्य रात्रि पश्चात ठाकुर जी की मंगला आरती 2 बजे की जाएगी। आपको बता दें कि मंगला आरती विशेष आरती है जो वर्ष में एक बार केवल इसी दिन की जाती है। बांके बिहारी मंदिर के इतिहास के जानकार एवं सेवायत आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि 27 अगस्त को निर्धारित समय पर ही दर्शन व आरतियां की जाएंगी, जिसके बाद रात 12 बजे से आराध्य का महाभिषेक होगा, जिसके दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए सुलभ नहीं होंगे। अब ये आरती रात 2 बजे होगी, जबकि कुछ दशक पहले तक ये मंगला आरती भोर में 4 बजे होती थी, जिसमें सीमित संख्या में ही भक्त सम्मिलित होते थे। आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि मंगला आरती पूरी होने के बाद भक्त ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का इस बात से बहुत संबंध है कि सभी उम्र के लोग इस त्योहार को क्यों पसंद करते हैं। इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं इस प्रकार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। पूरा दिन भगवान को याद करने में व्यतीत होता है और उपवास आधी रात को समाप्त होता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। पूरे दिन भक्त भगवान का नाम जपते हैं और वातावरण को अपनी भक्ति और समर्पण से भर देते हैं। बहुत सारे भक्ति गीत गाए जाते हैं। खास तौर पर कृष्ण मंदिरों में कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी विभिन्न लीलाओं को विस्तार से बताने वाले नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। कृष्ण और उनकी गोपियों की वेशभूषा में सजे बच्चे रासलीला करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए यह एक आवश्यक व्यंजन है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं
और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवद गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक हैं जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। कंस को उसके सभी बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए जब भी दुनिया में अराजकता और आतंक का बोलबाला होता है, भगवान विष्णु धर्म के शासन को बहाल करने के लिए धरती पर विभिन्न अवतार लेते हैं। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो दैवीय हस्तक्षेप से मथुरा राज्य में सन्नाटा छा गया। वासुदेव ने स्थिति का लाभ उठाया और अपने शिशु को मथुरा से बाहर ले गए। भारी बारिश में कृष्ण को टोकरी में ले जाया गया। शेषनाग, जिन्हें सांपों के राजा के रूप में जाना जाता है, ने अपने 5 सिर वाले फन से दोनों की रक्षा की। दैवीय शक्तियों की मदद से वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचने में सफल हुए। वासुदेव अपने पुत्र को यहां लाए और उसे उसके पालक माता पिता यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया। दूसरी ओर यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था जिसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता था। वासुदेव उस नवजात लड़की को वापस मथुरा ले गए। उन्होंने कंस को यह सोचने के लिए धोखा दिया कि देवकी के 8वें बेटे के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी झूठी है, जिससे उन्हें राहत और खुशी महसूस हुई। हर साल भक्त अपने भगवान और रक्षक कृष्ण के जन्म पर बहुत उत्साह के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। इस त्योहार की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म सभी तैयारियों का केंद्र बिंदु है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस पूजा का अधिकतम लाभ उठा सकें, हमने नीचे एक विस्तृत पूजा विधि प्रदान की है। सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। रात्रि में पूजा की तैयारी श्री कृष्ण के पालने को सजाकर शुरू करें तथा मंदिर को गंगा जल से साफ करें। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदरपूर्वक पालने पर रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाना पाद्य कहलाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें, आचमन करें, जो भगवान को जल अर्पित करने और फिर उसे पीने का कार्य है। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री डालें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल 5 सामग्रियों को इकट्ठा करें। फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत तैयार करें। मूर्ति को नए वस्त्र और सामान से सजाएं, जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें। फिर भगवान पर चंदन का लेप लगाएं। मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। धूप बत्ती और तेल का दीपक जलाएं। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तांबूलम भेंट करें।